हेलो गाइस, मैं शोभित शाक्य नॉलेज अबाउट यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कबूतर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में इनकी संख्या लगभग 40 करोड़ है। कबूतर और इंसान का रिश्ता बहुत ही पुराना है। मेसोपोटामिया काल के कुछ अवशेषों में इस बात की पुष्टि होती है कि आज से लगभग 5000 साल पहले भी कबूतर मनुष्यों के करीब हुआ करते थे। कई विद्वानों का यह भी मानना है कि कबूतर और इंसान 10,000 साल से साथ रहते आ रहे हैं। कबूतर 6,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इनकी उड़ने की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। कबूतरों में सुनने की उत्कृष्ट क्षमता होती है। वे मनुष्यों की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियों को भी सुन सकते हैं और इस प्रकार दूर से ही तूफानों और ज्वालामुखियों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। इनकी देखने की क्षमता असाधारण है। ये 26 मील की दूरी पर वस्तुओं की पहचान करने में सक्षम हैं। वैसे तो सामान्यतः इनकी उम्र 3 से 5 साल तक होती है, लेकिन कई बार इससे अधिक उम्र तक भी जीवित रहते हैं। अगर विशेष देखरेख में पाला जाए तो ये 15 से 20 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। यह उनके खान पान और पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब तक का सबसे अधिक उम्र वाला कबूतर 25 साल का है। कबूतर ही एक इकलौती प्रजाति है जिसने मिरर टेस्ट यानी आईने में खुद को पहचानने की परीक्षा पास कर चुका है। ये अपना रास्ता कभी नहीं भूलते। ये पक्षी 2000 किलोमीटर दूर जाकर उसी रास्ते वापस भी आ सकते हैं। कहा जाता है कि ये सूरज की रोशनी और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए सही दिशा का पता लगाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि वे इंसानों द्वारा बनाए गए लैंडमार्क और मानव निर्मित सड़कों का भी उपयोग करते हैं। यहाँ तक मोड़ और चौराहों पर अपनी दिशा भी बदलते हैं। क्या आपने कभी कबूतर के चूजों को देखा है? आपने शायद ही देखा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं लेकिन बहुत ही कम दिखाई देते हैं। दरअसल मादा अपने बच्चे को तब तक बाहर निकलने नहीं देती जब तक कि उसका पर्याप्त विकास न हो जाए। ये एक बार में 1 से 3 अंडे दे सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि ये एक बार में ज्यादातर 2 अंडे देते हैं और उसमें से निकलने वाले दोनों चूजों को एक साथ पालते हैं। अंडे से निकलने में चूजों को 25 से 32 दिन लगते हैं। बच्चे के पालन पोषण में नर और मादा दोनों की जिम्मेदारी बराबर होती है। अंडे सेना, बच्चे को दूध पिलाना और उनकी देखभाल करना माता पिता दोनों का काम होता है। कबूतर एक ऐसी प्रजाति है जिसमें नर और मादा दोनों अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। इनके दूध को क्रॉप मिल्क कहा जाता है। कबूतरों को रोजाना लगभग 1 औंस 30 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। वे ज्यादातर मुक्त पानी पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे पानी प्राप्त करने के लिए बर्फ का उपयोग भी कर सकते हैं। कबूतर पक्षी हम इंसानों को पहचान सकते हैं और इन्हें लंबे समय तक इंसानी चेहरे याद रहते हैं। यहाँ तक कि ये तस्वीरों को भी पहचान सकते हैं। तस्वीर में अलग अलग व्यक्तियों को भी पहचानने में ये सक्षम होते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि कबूतरों को वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को पहचानना सिखाया जा सकता है और वे कठिन से कठिन अक्षरों को भी पहचान सकते हैं। कबूतर अत्यधिक मिलनसार पक्षी हैं। उन्हें अक्सर 20 से 30 पक्षियों के झुंड में देखा जा सकता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने दुश्मन के हमले की जानकारी पहुंचाकर कई लोगों की जान बचाई थी। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।